नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपी टोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। में शंका है कि जो जीव धार्मिक कार्यों में बाधा डालते हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी वहाँ नहीं जाने देते, तो उनको उस कर्म का फल इसी भव में मिल सकता है या फिर अगले भव में मिलेगा? सुनिए, जो जितना ज्यादा पाप करता है और देव शास्त्र गुरु में अवर्णवाद करता है और देव शास्त्र गुरु की क्रियाओं में बाधा डालता है, उसको निधत्ति निकाचित कर्मों का बंध होता है। उसको वह कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जैसे सीता के जीव ने छुल्लक और छुल्ली का भाई बहन होने पर भी अवर्णवाद किया कि ये तो जंगल में रह करके पाप की क्रिया कर रहे थे, हंस रहे थे, बैठे थे, तो उनको वह फल भोगना पड़ा। इसी प्रकार जो कोई भी ये पाप करते हैं देव शास्त्र गुरु के प्रति इन विघ्न बाधाओं रूप अवर्णवाद रूप, तो उनका कर्म का फल भगवान की भक्ति से भी नहीं धुलता और उनको इस भाव में भी मिल सकता है और अगले भाव में भी इसका फल मिल सकता। जिस कर्म की स्थिति ज्यादा होती है और अनुभाग कम हो या अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को नियम से अधिक कर्म की स्थिति होने से जब तक उनका आबाधा काल रहता है तब तक वह उदय में नहीं आता है। जिनकी कर्म की स्थिति कम रहती है उनका आबाधा काल कम होने से इसी भाव में उसको कर्म का फल मिल जाता है। कुल मिलाकर के ये है, जिसने थोड़ा पाप किया हो तो उसकी कर्म की स्थिति कम बनती है और अनुभाग भी उसको कम बनता है, तो उसको जल्दी यहीं कि यहीं उसका खाता वही पूरा हो जाता है, यहीं फल मिल जाता है। लेकिन जिसने खूब पाप किया हो तो उसको उसके सहन करने की यहाँ क्षमता भी नहीं रहती, तो सागरोपम आयु मिलती है नरकों में, तो वहां पर उसको फल भोगना पड़ता है। अगले प्रश्न के रूप में कुमारी जीसा जैन छोटी साइज की है लेकिन अपना अच्छा सा प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगी। आइएगा, अपना प्रश्न करें। उसके बाद ने किया, इसके बाद प्रियांशु जैन अभागढ़ से हमारे बीच में है। उनका प्रश्न है कि भाग्य में जो होता है वही मिलता है, यदि परिश्रम करें तो ज़्यादा मिल जाता है, मिल सकता है क्या? बिल्कुल, सुनिए, भाग्य से ज्यादा मिलता ही है परिश्रम करने वाले को, क्योंकि श्रम करने वाला सही दिशा में सही समय पर जो श्रम करता है वह अपने भाग्य को भी बदल लेता है। जैसे अंजन चोर की बात करें अपन, उसने चोरी की लेकिन उसने पुरुषार्थ किया, चोरी करने का भी पुरुषार्थ किया और फिर धर्म करने का भी पुरुषार्थ किया, तो अंजन से निरंजन बन गया। इसलिए अपने भाग्य को पुरुषार्थ से बदल सकते हैं और पुरुषार्थ के माध्यम से ही हमें मोक्ष मिलता है, पैसा मिलता है, बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए 4 पुरुषार्थ कहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष कभी भाग्य से नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। धर्म हम करते हैं
तो ये धर्म पुरुषार्थ करते उस पुण्य से हमें, भाग्य से हमें मनुष्य पर्याय मिल गई। अब बाकी अब हमें करना, भाग्य एक स्याही की टिकिया है और पुरुषार्थ उस स्याही की टिकिया से पानी में घोल करके उसको कलाकृति बनाने के ऊपर है। अब उस टिकिया से आप चाहे गधा घोड़ा, आपके ऊपर है कैसे हाथ चलाना, वैसा चित्र बनेगा। तो इसी प्रकार उस भाग्य से हमारा चित्त कैसा बन रहा है, उसी के अनुसार हमारे लिए फल मिलता है। इसलिए पुरुषार्थ प्रधान है, सारा संसार भाग्य प्रधान नहीं है। अगले प्रश्न के रूप में अवागढ़ से यसी जैन, अब पता नहीं कुमारी हैं या श्रीमती हैं, जो भी हों, डैश डैश डैश, उनका प्रश्न है कि हमारा किसी चीज़ का नियम होता है, अगर वह चीज़ हम गलती से खा लें तो उस चीज़ का नियम टूट जाता है, क्या उस चीज़ पर हमें पाप पड़ता है? हाँ, देखिए यसी जैन है अवागढ़ से कि किसी चीज का नियम है कि हमें इसका त्याग कर दिया, यदि गलती से खा लेते हैं तो नियम टूटता है। कैसे? दोष के रूप में। भूल से यदि है तो अतिचार कहलाता है और अतिचार लगने पर प्रायश्चित और प्रतिक्रमण होता है और पश्चाताप होता है। तो आप भगवान मेरे द्वारा ये गलती हो, ये पाप मेरा मिथ्या हो, क्षमा हो, फिर गुरु के पास जा कर के कह दो भगवान हमारा ये नियम था कि हम रात में नहीं खाएंगे, लेकिन अस्पताल जाना पड़ा, वहाँ दवाई खाना पड़ी, हमारा नियम टूट गया। मंदिर का नियम था तो टूट गया, एक दिन नहीं मिला, तो जो महाराज प्रायश्चित दे वो लेके कर लो, तो फिर वह पूर्ण हो जाता है और वह मान्य होता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।